इमेजिन कीजिए कि आपके ऑफिस में मीटिंग चल रही है और आपके मैनेजर सबसे कुछ आइडियाज पूछ रहे हैं। आपके माइंड में एक क्लियर आइडिया आता है, लेकिन बोलने के मोमेंट पे आप थोड़ा हेसिटेट हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, आपका हार्ट फास्ट बीट होने लगता है एंड वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं। तो आप इतना प्रेशर में होते हैं कि जब मैनेजर पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तो आप बिना सोचे ही इस तरह से रिप्लाई कर देते हैं, नथिंग फ्रॉम माई साइड। और उसके बाद आप रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने बोल दिया होता। तो अगर आपने इस तरह का सिचुएशंस एक्सपीरियंस किया है, तो आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। सो इस प्रॉब्लम को कहते हैं ओवर थिंकिंग वाइल स्पीकिंग। बोलने से पहले ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से हमारा कॉन्फिडेंस नेचुरली कम हो जाता है। हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, जैसे कि अगर किसी ने जज कर दिया तो, अगर मैंने गलती कर दिया तो, या फिर मेरा इंग्लिश वीक हो गया तो। ये नेगेटिव थॉट्स ना हमें मेंटली डरा देती है। रिजल्ट, कंटेंट एंड आइडियाज होने के बाद भी हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नॉलेज होने के बावजूद भी हम चुप ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मैसेज से भी ज़्यादा फियर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जब ये मूवमेंट बार बार रिपीट होता है ना, तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव बिलीफ क्रिएट हो जाता है, लाइक मैं कॉन्फिडेंस स्पीकर नहीं हूँ। बट इन रियलिटी प्रॉब्लम कैपेबिलिटी पे नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस में होता है। हमारे ब्रेन ना दो सिस्टम में काम करता है। एक है नेचुरल स्पीकिंग सिस्टम, जो कि स्पॉन्टेनियस है, फ्लो में बोलना। दूसरा सिस्टम है जजमेंट वाला, जो कि हर बात को वो एवेल्युएट करता है। जब भी बोलने का मोमेंट होता है ना, तो हमारे ब्रेन में जजमेंट वाला जो सिस्टम है ना, वो ऑन हो जाता है। वो हर वर्ड्स को बोलने से पहले फिल्टर करना शुरू कर देता है, क्या सही है क्या गलत। इसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि हम स्कूल्स में, सोसाइटी में ये सिखाया जाता है कि गलती करना बुरी बात है, इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए विथ नो ग्रामर मिस्टेक्स, प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। इस तरह का ट्रेनिंग की वजह से हमारी स्पीकिंग प्रोग्रेस ब्लॉक हो जाती है। जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करेंगे, उतना कम हमारा स्मूथ कॉन्वर्सेशन होगा। यहाँ पे आपको एक बार समझना होगा कि यहाँ प्रॉब्लम स्किल का नहीं है, माइंडसेट एंड मेथड का है। गलती हमारे अप्रोच करने का तरीका का है। अगर हमारा अप्रोच सही तरीका हुआ ना, तो हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने लगता है। तो इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इसका एक टेक्निक है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो इस टेक्निक को कहते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट स्पीकिंग। जैसे राइटर्स अपने फाइनल आर्टिकल्स को सबमिट करने से पहले रफ ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमें बोलने से पहले एक रफ वर्क करना होगा, ताकि हमारा प्रेशर कम हो जाए। इसका इंस्ट्रक्शंस बहुत ही सिंपल है। हमें बोलने से पहले अपने दिमाग को कन्विंस करना होगा कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो परफेक्ट वर्जन नहीं है, बस एक रफ ड्राफ्ट है। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन इजीली कन्विंस हो जाते हैं एंड रिलैक्स होने लगते हैं। इस टेक्निक का मेन पर्पस ये है कि फियर एंड ओवर थिंकिंग को ब्रेक करना है। जैसे ही हमारा प्रेशर कम होता जाएगा, वैसे ही हमारे वर्ड्स नेचुरली फ्लो होने लगेंगे। ये टेक्निक हम रियल लाइफ सिचुएशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मीटिंग में अपना ओपिनियन देना, क्लास में आंसर देना, या फिर अपने दोस्तों से बातें करना, ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना। हर जगह सब आपको एक ही सिंपल रूल फॉलो करना है, वो है स्पीक फर्स्ट इम्प्रूव लेटर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ऑफिस में मीटिंग चल रही है और आपके बॉस आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो हम क्या करते हैं कि ना, परफेक्ट प्रोफेशनल आंसर देने के चक्कर में हमारे वर्ड्स अटक जाते हैं। तो अगर हम परफेक्ट ढूंढने के बजाय सिंपल एंड हॉनेस्ट लाइन यूज करेंगे, तो जैसे कि राइट नाउ माई फर्स्ट थॉट इज, ये लाइन बहुत ही ईजी होता है एंड हम कॉन्फिडेंस नेचुरली फील करते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज कि फैमिली मीटिंग्स, जहाँ पे इमोशनल एंड सीरियस टॉपिक्स होती हैं, वहाँ पे लोग लॉन्ग कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। तो ये टेक्निक आपको ओवर एक्सप्लेनेशन करने की जगह सिंपल एंड डायरेक्ट बोलने में मदद करती है। अनदर एग्जाम्पल इज सोशल सिचुएशंस। जब आप कई लोगों से मिलते हैं तो बात करनी होती है, तो अपना इंट्रोडक्शन ना स्क्रिप्ट की तरह बोलने के बजाय आपके मन में जो भी है वो नेचुरली बोलिए। तो ये टेक्निक उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल करती है। सो इन द एंड कॉन्फिडेंट अच्छा बोलने से नहीं होता है, सिर्फ बोलने में होता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने इम्प्रेसिव, फ्लॉलेस या परफेक्ट वे में बोल दिया ना, तो कॉन्फिडेंट लगने लगेंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब हम अपने हैबिट्स को चेंज करते हैं, मिस्टेक करने से नहीं डरते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो डेवलप होने लगता है। तो परफेक्शन को चेस करने के बजाय आप एक्सप्रेशन को चूज कीजिए, वही आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाता है।
तो अगर आप इस तरह के टेक्निक से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस नेक्स्ट वन, बाय।